हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LIC पॉलिसी क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने LIC पॉलिसी ले रखा है। टोटल AUM जो LIC का है वो है 55 लाख करोड़। इतना रुपया LIC मैनेज करती है। लेकिन इतना सारा पैसा लोग LIC में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? उनको लगता है कि वो जो प्रीमियम दे रहे हैं वो वापस हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है LIC पॉलिसी में जाने का। और जो टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं उसमें आपका जो प्रीमियम आप देते हैं वो वापस नहीं होता है। लेकिन ये सिर्फ आधा अधूरा जानकारी है। आपको पूरा कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LIC बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा है। LIC इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देता है। और इसके कारण क्या होता है, ना ही आपको प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस हो पाता है, ना ही प्रॉपर तरीके से आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स मिल पाता है। तो इसको हम एग्जांपल लेते हैं। दो व्यक्ति हैं, पहला का नाम है मिस्टर फाइनेंस और दूसरा है मिस्टर चवन्नी लाल। तो मिस्टर फाइनेंस जो है वो उसको फाइनेंस की समझ है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करता है। वही जगह मिस्टर चवन्नी लाल जो है वो चवन्नी बचाने वाला है, जैसे बाकी सभी लोग करते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस में हमको प्रीमियम वापस नहीं मिलता है इसलिए मैं उसमें वो नहीं लूँगा, मैं LIC पॉलिसी लूँगा क्योंकि उसमें पूरा प्रीमियम वापस मिल जाता है। दोनों का हम एज मान लेते हैं 30 ईयर से और दोनों की सैलरी 23,000 है और दोनों 10,000 प्रति महीना सेव कर सकते हैं। तो मिस्टर फाइनेंस क्या करता है, जो 10,000 वो सेव कर सकता है उसमें से वो 1,500 रुपये का टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, प्योर टर्म प्लान 1 करोड़ का सम एश्योर्ड। तो सालाना उसको देना 18,000 रुपये और बाकी जो 8,500 रुपये है जो कि सालाना होगा 1,02,000 रुपये, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाता है। हर महीना 8,500 रुपये इन्वेस्ट करता है। वही जगह मिस्टर चवन्नी लाल को ये पता है कि टर्म इंश्योरेंस में पैसा वापस नहीं मिलता है, तो इसलिए वो क्या करता है, LIC लेता है जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स है। अब आप देखते हैं मिस्टर फाइनेंस जो टर्म प्लान लिया उसमें उन्हें 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है और जो 8,500 वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उनको सालाना रिटर्न्स जो है वो 12% का मिलेगा। उसी जगह मिस्टर चवन्नी लाल 10,000 प्रति महीना इन्वेस्ट कर रहा है, साल का हो गया 1,20,000 और इसमें उसको जो पैसा मिलेगा, जो रिटर्न्स मिलेगा वो होगा 6% का सिर्फ, और जो सम एश्योर्ड है वो भी बहुत कम है, वो सिर्फ 12 लाख का ही। तो इसी से आपको समझ में आ जाता है कि कौन फ़ायदे में है। आगे हम देखते हैं, सब यही सोचते हैं ना कि अगर मैं जी गया तो पैसा पूरा वेस्ट हो जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस में ऐसा ही आपको महसूस हो रहा है। हम मान लेते हैं 1 साल बाद दोनों मर जाते हैं, तो मिस्टर फाइनेंस की फैमिली को कितना मिलेगा, 1 करोड़ रुपए। अगर उस 1 करोड़ को वो बैंक में भी रख देती है तो उन्हें अगर 5% का रिटर्न भी मिलता है तो 5 लाख रुपए उनको मिल जाएगा। 5 लाख रुपए में वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और उसी जगह मिस्टर चवन्नी लाल जो है उनकी फैमिली को कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए। अगर उसे फिक्स डिपॉजिट में भी रखते हैं, FD में भी कर रखते हैं, तो उन्हें कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5% के हिसाब से 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये में वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब दूसरा सिनेरियो, हम ये सोचते हैं हमेशा कि अगर मैं 60 साल तक जी गया तो वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। हम मानते दोनों 60 साल तक जीते हैं, तो मिस्टर फाइनेंस को जो रिटर्न्स था वो 12% के हिसाब से उनको मिलता है। टोटल पैसा जो इन्वेस्ट वो करते हैं वो है 30,60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 12% के हिसाब से इनका जो कॉर्पस बन जाता है वो 3 करोड़ बन जाता है। उसी जगह मिस्टर चवन्नी लाल का 6% के रिटर्न के हिसाब से उनको जो पैसा मिलता है वो 60 साल के एज में उनका बन जाता है 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर चवन्नी लाल ने पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट भी किया है। मिस्टर चवन्नी लाल ने पूरा 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तब भी उनका पैसा कितना हुआ है, 1 करोड़ रुपए। तो डिफरेंस कितना, 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिस्टर फाइनेंस ने बनाया है, क्योंकि मिस्टर फाइनेंस ने दोनों को अलग अलग रखा। अब आगे हम देखें जो मिस्टर फाइनेंस जो 18,000 रुपये दे रहे हैं वो तो प्रीमियम है, वो उनको देना ही देना है, और बाकी 8,500 रुपये जो है वो उनके हाथ में, वो कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे रोक सकते हैं। लेकिन जो मिस्टर चवन्नी लाल
जो 1,20,000 रुपये साल का दे रहा है, वो पूरा का पूरा प्रीमियम हो चुका है, प्रीमियम बन चुका है, वो प्रीमियम है, उनको देना ही देना है। अगर बाई चांस वो समझ लीजिए कुछ कारणवश नहीं देते हैं तो उनका जो पॉलिसी है लैप्स हो जाएगा और जो उसमें सम एश्योर्ड है वो भी नहीं मिलेगा अगर उनको इसी बीच कुछ हो जाता है। मान लीजिए चवन्नी लाल 3 सालों तक ये पैसा नहीं दे पाते, उसके बाद इसे दोबारा चालू करना है तो उन्हें 3,60,000 रुपये देना पड़ेगा, तब जाके ये पॉलिसी चालू होगी। लेकिन वही जगह मिस्टर फाइनेंस क्या कर सकते हैं, प्रीमियम तो देते रहें 1,500 रुपये प्रति महीना या 18,000 रुपये साल का, लेकिन म्यूचुअल फंड को वो रोक सकते हैं, फिर बाद में जब पैसा फाइनेंशियली ठीक हो गए तो दोबारा चालू कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है LIC पॉलिसी में, आप फंस जाते हैं वहाँ पर। आगे हम देखते हैं कि सरेंडर वैल्यू, ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपको लग रहा है या मिस्टर चवन्नी लाल को ये लग रहा है कि वो 18,000 रुपये बचा रहे हैं, 18,000 रुपये आपको वापस मिलेगा, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, ये आधा अधूरी जानकारी देकर एजेंट ने आपको पूरे तरीके से फंसा लिया है। अब क्या होता है, आप सरेंडर वैल्यू का टेबल देखिए जो आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, उसमें आप देखते हैं कि अगर मिस्टर चवन्नी लाल 1 साल सिर्फ प्रीमियम देते हैं, उसके बाद उस पैसे को अगर वो निकालना चाहे तो उनको कितना पैसा मिलेगा, 0%। हमने 6% का रिटर्न इनके लिए देखा था, 6% तो भूल जाइए, इनको अपना जो पैसा खुद का पैसा वो भी नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं 3 साल में क्या मिलता है उनको, जो पैसा दिए उसका सिर्फ और सिर्फ 30% मिलेगा, मतलब ये तो माइनस में जा रहा है, ये क्या पैसा कमा रहे हैं। आगे अगर 5 साल बाद भी देखें तो इनको सिर्फ और सिर्फ 50% पैसा ही मिलेगा, मतलब 5 सालों में ये देंगे 6 लाख रुपए, 6 लाख का आधा 3 लाख रुपए, 50 आधा पैसा आप क्या कमा रहा है मिस्टर चवन्नी लाल, आप कुछ पैसा नहीं कमा रहा है। और ये सरेंडर वैल्यू आपको नहीं बताया जाएगा जब आपको LIC पॉलिसी दिया जाता है या अन्य कोई भी मनी बैक गारंटी प्लान्स दिया जाता है। अब इस चक्कर में क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, पहला साल 1,20,000, पहला साल बाद अगर उसको मैं बंद कर देता हूं तो मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, और 5वें साल में भी 50% कट रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप बने रहोगे, इसमें आप चालू रखोगे इसमें, अब आपको क्योंकि नुकसान दिख रहा है, तो इस तरीके से आप फंस जाते हैं उसमें। तो ये बहुत ही घाटे का सौदा हो जाता है LIC पॉलिसीज या अन्य सभी मनी बैक गारंटी प्लान्स। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर आप म्यूचुअल फंड आपको समझ में नहीं आता, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट आप टर्म इंश्योरेंस को अलग से लीजिए और जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे FD में डाल दीजिए आप, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करिए, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। लेकिन आप ये LIC पॉलिसी में पैसा वापस पूरा मिल जाएगा, आपको गारंटीड प्लान है, आपका जो इन प्रीमियम दे रहे हैं वो पूरा वापस मिल जाएगा। इस चक्कर में आप आधा अधूरा जानकारी में पूरा तरीके से फंस जाएंगे। तो टर्म इंश्योरेंस आप अलग से लीजिए और इन्वेस्टमेंट आप FD में कर लीजिए भाई, आपके हाथ में तो वो पैसा रहेगा, जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इस तरीके मनी बैक गारंटी प्लान्स को पूरी तरीके से अवॉइड करिए, अपने पैसे को मत फंसाइए इसमें, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है वो। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि LIC पॉलिसी या इसी तरीके के मनी बैक गारंटी प्लान्स में आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करना ना भूलें।